नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। अभी हम लोग खड़े हैं विनोद बिहारी चौक। फेमस है, सभी को पता है। अभी ये चौक जो है, लगता है कि 8 लेन के बाद ये चौक फेमस हो चुका है। और इस चौक का और इस रोड का देन जो है हमारे मन्नान मलिक साहब का ही देन है। अब रही बात, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी श्रद्धांजलि को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन मसला ये है, क्या ये विनोद बिहारी साहब का चौक है या अलकारी देवी हॉस्पिटल का? शायद डॉक्टर नीतू कुमारी का चौक है ये। अब इस चौक का नाम बदला जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनोद बिहारी की जगह पे चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ अलकारी देवी हॉस्पिटल का पोस्टर लगा हुआ है और उसमें डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह, आप देख सकते हैं बोर्ड में डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह का जो है यहाँ पे नाम अंकित है। यानी कि अब विनोद बिहारी साहब यहाँ से जा चुके हैं और अलकारी देवी का एंट्री हो चुका है। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, आइए। विनोद बिहारी महतो जी, जो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप जानते हैं, अब अगर उनका ये दुर्दशा रहा, इस चौक का दुर्दशा आप दिखाइए। ये यहाँ पे घास फूस सूखा हुआ है, यहाँ पे ये सारा चीज जो है गंदगी फैली हुई है। आप इधर आ जाइए और यहाँ देखिए, कोयला है, लकड़ी है, शायद भगवान का कोई पोस्टर भी फेंक दिया है, यहाँ टूटा हुआ बोतल, ये सारा चीज देखिए वहां। यानी कि ये दारू पियक्कड़ पीने वाले का एक अड्डा है, आप आराम से देख सकते हैं। मतलब कि विनोद बाबू का इससे अधिक बेइज्जती और क्या हो सकता है। ना ही प्रशासन को कोई मतलब है और ना ही किसी नेता को मतलब है। बस एक दिन आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उनको फूल माला चढ़ाएंगे। अब ये देख लीजिए, विनोद बिहारी साहब के जरा हम उनके चरणों के पास जाते हैं और आपको साक्षात दिखाते हैं। आइए। इन्होंने ही ये नारा दिया था, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर शिक्षा है, शिक्षित हुआ है, तो शिक्षा का परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। ये किस ढंग का शिक्षा है, ये क्यों है? आखिर जनता, प्रशासन, नेता, किसी का जहन में ये सवाल कैसे नहीं आया कि इतनी गंदगी, जो ये पौष इलाका कहा जाता है, पौष इलाका इतना सुंदर जगह है, विनोद बिहारी बाबू का यहाँ पे मूर्ति भी है, लेकिन गंदा संदा है, मट्टी लगा हुआ है, साफ करने वाला कोई नहीं। इसकी सफाई से प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। नेता आए दिन आएंगे, जब इनका श्रद्धांजलि होगा उसी दिन साफ सफाई होगा और उसके बाद यहाँ पे अड्डा बन जाता है पियक्कड़ों का। जरा साइड से दिखाइए आप कि यहाँ पे ये जो कपड़ा धोबी लोग जो रखा हुआ है सुखाने के लिए, ये शायद हमारा देश का दुर्भाग्य है या हमारे झारखंड का कि हमारे विनोद बाबू के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपने देखा कि यहां से अब जरा ऊपर उठिए, यहां पे विनोद बाबू का नाम होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह का नाम है। अलकारी देवी हॉस्पिटल का शायद उन्होंने ये परचेज कर लिया है। ना ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मैं नगर निगम, नगर आयुक्त से अनुरोध करूंगा कि आखिर ये क्या है। आप ये देख सकते हैं अलकारी देवी का लाइटिंग के साथ, यहाँ पे शायद विनोद बाबू का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एड्रेस हो रहा है अलकारी देवी को। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि काइंडली ये जो कुव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है, इसे दुरुस्त किया जाए और इसे और सौंदर्यीकरण बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो गंदगी फैली है और यहाँ पे लोग जो आकर के शायद मल मूत्र भी करते ही होंगे अंधेरे में, और अंधेरे में जो शराब और नशीली दवाई का जो सेवन करते हैं, शायद उनसे बच सके और एक स्वच्छ और सुंदर धनबाद
का निर्माण हो सके। लेबर द्वारा बुलाते अपना अस्थायी स्तर सफाई करवा देंगे। एक तरफ देखिए आप एक तरफ पूरे मतलब क्या कहते हैं स्मारक स्थल पे अलकारी का बोर्ड लगा हुआ है। इसका दायित्व बनता है कि क्या आने वाले भविष्य में अलकारी हॉस्पिटल चौक के नाम से जाना जाएगा या विनोद बिहारी महतो के? नहीं, विनोद बिहारी महतो चौक के द्वारा ही तो अपना सबको अपना प्रचार करने के लिए लगा देते हैं। इस पर देखना चाहिए, जो भी लगाते हैं यहाँ पर उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा अनलकारी जो धनबाद के लिए बहुत काम किए हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इनका ये बोर्ड रहना चाहिए या विनोद बिहारी जी का? ना, विनोद बिहारी चौक तक बोर्ड रहना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ में अलंकारी का बोर्ड होर्डिंग मारा हुआ है। तो गलत है, इस पर प्रशासन को अपना करना चाहिए। तो अपना परिचय दीजिए। राघवेंद्र यादव, जिलाध्यक्ष धनबाद, राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, ये सर बताया जाए कि आज जो विनोद बिहारी चौक में इतनी जो गंदगी फैली है, तो इसके लिए आप लोगों ने कौन सा कदम उठाया और अभी आपको सूचना कहाँ से प्राप्त? जी सर, धन्यवाद मीडिया प्रभारियों लोगों का, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ। माननीय विनोद बिहारी महतो जी, ये झारखंड का एक विनोद बिहारी महतो नहीं है, ये झारखंड का आंदोलनकारी हैं। और ऐसे महान हस्ती का इस जगह पे मूर्तियां जो लगा है, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये झारखंड का दिल और धड़कन है। और आप लोगों के द्वारा जो पता चला कि यहाँ पे गंदगी फैला हुआ है, इसके कारण हम लोग यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले मुआयना किए कि गंदगी बहुत सारा के सारा पड़ा हुआ है। मैंने गंदगी को साफ सफाई भी किए और आने वाला कल के समय में पूरे चौक को जो है ये गंदगी का साफ सफाई करवाने का काम करेंगे। तो क्या सर ये काम आप बराबर करेंगे या प्रशासन को भी जिम्मा छोड़ेंगे? ये सर, यदि प्रशासन से हम चर्चा करेंगे, यदि प्रशासन अपना हाथों में लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलनकारी है। झारखंड जो है, झारखंड इन्हीं के बल पे अलग हुआ है, इनका सम्मान हम स्वयं करेंगे यदि प्रशासन नहीं करते हैं तो। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव, धनबाद का ये जिला का अध्यक्ष हूँ। आरजेडी के द्वारा अलकारी देवी हॉस्पिटल के द्वारा महापुरुष विनोद बिहारी महतो जी के चौक को गोद लिया गया है उनके रख रखाव को रखने के लिए। लेकिन वहां पे देखा जा रहा है कि आए दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब पिया जा रहा है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जाके वहाँ पर चौक जो है, चौक का रख रखाव हम लोग ने रखा है, देखा है, देख रेख किए कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लड़के लोग जा रहे हैं वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। पर अब विनोद बिहारी चौक में रात को सर आप जैसा आप लोग बता रहे हैं, हम लोग तो जब जा रहे हैं, जब देख रहे हैं तो साफ सफाई कर ही रहे हो चीज। हमारे लड़के लोग भी हैं जो मार्केटिंग जो देखते हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। पर आप जैसे बता रहे हैं कि शराब के बोतल रखे जा रहे हैं, इस चीज में प्रशासन की रोल ज्यादा आती है, क्योंकि वहाँ प्रशासन की गाड़ियां रहती है रात। और बात है कि शराब हमारे आप लोग जान सकते हैं अपने मीडिया से कि वहां पर हम लोग क्या है कि सप्ताह में या फिर कुछ गंदा हो गया तो जाकर हम लोग अभी बरसात का मौसम भी है, कभी आंधी भी आती है, उस जगह पर खराब होने पर हम लोग कुछ दिन वेट करते हैं, 7 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, खराब पूरा गंदे होने पर फिर जाके हम लोग उसको साफ सफाई करवाते हैं। और जैसे कि हम लोग ढालू माता से हम लोग ये चीज को लिए हुए हैं, उन्होंने हमें परमिशन दिया है इसको प्रॉपर साफ सफाई करने के लिए, ठीक है, रख रखाव करने के लिए। ये ढालू माता बोलिए जी, ढालू माता कौन? ये ढालू माता आपका वहाँ के संस्था के एक बहुत पुराने जब विनोद बिहारी महतो का संपादक, मतलब वही लोग थे जो समिति के अध्यक्ष थे, वहीं पर वो लोग सारा चीज कर रहे हैं, देख रखाव रख रखाव सब वही लोग कर रहे हैं। पर क्या है कि फंडिंग ना मिलने के कारण या फिर नगर निगम हम नहीं बोल सकते इसमें,
नगर निगम भी अभी तो नगर निगम के अंदर आया है या फिर ग्रामीण के अंदर में है, ये तो मैं पूरा नहीं बता पाऊँ कि लालू मातो इसका रख रखाव कर रहे थे। ये डॉक्यूमेंट है तो लालू मातो ने हमें दिया है और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, कोशिश किया हम लोग उसको पूरा अच्छा से डेवलप किए। पहले कुछ और था और अभी कुछ और है कुछ और। अभी मैं बता दूं कि करीब जो हम लोग ज्यादा के आज कवरेज दिए है, लगता है कि करीब 1.5 महीना या 2 महीना से उसके किसी ढंग से साफ सफाई नहीं हुआ। नहीं मैं बता दूं आपको कि हमारा जो टीम है सबसे जाके वहाँ साफ सफाई कर नहीं सर, देखिए आपका कहना सही है, लेकिन आपका टीम गया है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन जो सेकंड जो पोजीशन है उससे साफ पता चल रहा है कि आपका टीम 2-3 सप्ताह से तो वहां नहीं है। देखिए अब ऐसा बात है, अब हमको इसका कोई हमारे पास फोटो नहीं है, पर आप लोग ऐसे बोलेगा तो आप नेक्स्ट वीक आके देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा हमारी टीम, बता देना टीम को, वो लोग फोटो लाकर आपको दिखाएंगे प्रॉपर कि क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रखरखाव करवा रहे हैं, इसलिए 3 महीने से वो गेट खुला हुआ नहीं, मैं आपको बता दूं इसके लिए भी गेट भी हम लोग लगाया, उस समय गेट नहीं थी, वो चौक भी हम लोग ने बड़ा कराया, चौक बहुत काफी छोटा था, उस समय भी गंदगी होती थी, उस समय भी पहले क्या होता था कि वहां पर कोई भी चढ़ जाते थे और कभी मूर्ति को छूना, कभी यहाँ सेल्फी लेना, वो सब हम क्योंकि गेट का जब बात कर रहा हूँ, गेट हम लोग ने प्रॉपर हम लोग लगाया, 2-2 बार हमने गेट लगाया वहां पर, एक बार नहीं 2-2 बार हम लोग गेट उसको चेंज किया है। सर आपने कितना दिन पहले वहां सब लोग सफाई करवाई थी? अब बरसात मैं तो अभी नहीं बोल पाऊंगा, बरसात के समय जितना बरसात के समय हम लोग ने अभी नहीं किया है, पर बरसात के पहले हम लोग ने वहां पर सारा साफ सफाई हम लोग ने करवाया। नगर निगम से परमिशन मिली? नगर निगम से ऐसा कोई नोटिस हमें आया नहीं है, और आया होगा तो ढालू माते को पास आया होगा, हमारे पास ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं, क्योंकि हमने उनसे लिया है और उनका जवाब हम लोग जो भी है, ढालू मातो हमारे पास आते हैं, हम लोग उनको बताते हैं कैसा ऐसा चीज है, वो लोग हमको बताते हैं, ढालू मातो बोलते हैं सर इसमें ये काम लगेगा, ये काम होगा, हम लोग उसका जो भी है हम लोग उसके कुछ उठाते हैं, जो भी काम होता है हम लोग करते हैं। ऊपर ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप विनोद बिहारी माधव चौक पर ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग कर रहे हैं तो अगर पूरा जिम्मा आपकी पूरा जिम्मा लिए हम लोग, पेंट उसका जितना भी पेंट पहुंचा रहा उसको उस चीज को बड़ा भी किए हैं, प्रॉपर हम लोग सजावट भी करते हैं, उनकी जब संस्था की जब आयोजित कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग अच्छा रूप से हम लोग भागीदारी भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, वहां पर सजावट भी हम लोग करवाते हैं, सब चीज करते हैं हम लोग। अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें आपका क्या है? करंट सिचुएशन में देखिए मौसम को ज्यादातर बोलूंगा, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण भी कुछ हो सकती है, वहां पर कचरे के आना जाना, हमारे घर के पास इतने बाढ़ आ जाती है, कचरा आ जाता है, कुछ चीज में वो चीज होती है। अब जैसे कि हमारी सोसाइटी में ही इतने सारे कचरे आ जाते हैं, तो मैं किसी और को इसका दोषी नहीं ठहराऊंगा, और वहाँ के पास वो तो मैं मानता हूँ, उस चीज को मैं जानता हूँ। बाढ़ में नीचे आ सकता है, अब देखिए कि अब इतना बड़ा बाउंड्री भी नहीं है कि मैं सबको वहां पर रात को भी जाकर रोकूं कि कोई चढ़ जाए बाउंड्री में या फिर वहां पर जाकर शराब पिए, इस चीज को भी मैं ऐसा नहीं, वहां पर फिर हमको तो एक आदमी एनी टाइम 24 घंटा लगाना पड़ेगा। जो सम्मान को जो चीज पहुंचा है वो ऐसा आपके लिए, ऐसा आपको नहीं लगता है कि अलकारी देवी के बैनर से वो विज्ञापन स्थल बना हुआ है? नहीं देखिए क्या है, मैं बता दूं कि इसके पहले बहुत, जैसे मैंने पहले बताया, इसके पहले बहुत छोटा चौक था वो, तो चौक को हम लोग विज्ञापन हम लोग नहीं कर रहे, एक तरह से हम लोग बताएंगे कि देखिए हम लोग रख रखाव के लिए रखे हैं, तो हम लोग वहां से अपना छोटा एक बैनर लगाए हुए हैं, चारों तरफ सारे जो आकृति हम लोग ने बनाया है, जो भी है पेंट कचौड़ा जो भी हम लोग ने करवाया हुआ। आपने मतलब बैनर लगा के वेलफेयर का वर्क किया? नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, बैनर तो हम लोग ऐड भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, अलकारी देवी हमारा बहुत कोना में, और ये भी हम लोग सामाजिक ही वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक हमारा बैनर वहां लगा हुआ है ताकि लोग को दिखे, और ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग पब्लिकली उसको पूरा बोले तो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। सवाल क्या है, हम लोग भी अलकारी देवी और बहुत से सामाजिक काम करते हैं, तो सर किस तरह का सामाजिक काम है, क्या यहाँ पे? नहीं देखिए सामाजिक पेशेंट हम सरकारी हॉस्पिटल तो ये है नहीं, पहली बात, और दूसरी बात है हम लोग सामाजिक काम
ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग फ्री में काम करें। विनोद बिहारी महतो चौक का गंदगी के बारे में अलकारी देवी हॉस्पिटल के निदेशक से बातचीत के दरमियान ये पता चला कि यहाँ सिर्फ नीपा पोती हो रहा है। अलकारी देवी हॉस्पिटल ने विनोद बिहारी चौक को गोद ले लिया है, लेकिन सिर्फ वो अपने मकसद के लिए। नगर निगम का भी यहाँ पे किसी तरह का ना कोई सूचना है और ना ही कोई जानकारी है, ना ही कोई नियम का पालन किया जा रहा है। निदेशक का कहना है कि हम इसका साफ सफाई रख रखाव करते हैं। गोलंबर को मैंने बड़ा किया है, सप्ताह में मेरे लोग जाते हैं वहां पे देखने के लिए। तो शायद आपने देखा होगा कि वहां का वास्तविक स्थिति क्या है। और बोर्ड इस ढंग से ब्रांडिंग किया है जिससे लगता है कि ये अलकारी देवी अब चौक बन चुका है।